ARY न्यूज की बंदिश के खिलाफ शहर शहर सहाफी और सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज। कराची प्रेस क्लब पर मुजाहिरीन से साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का खिताब। कहा, आजादी सहाफत पर कतगन बर्दाश्त नहीं। लाहौर प्रेस क्लब पर सहाफियों और सिविल सोसाइटी का एहतजाजी मुजाहरा। PFUJ के सदर राना अजीम और प्रेस क्लब के सदर आजम चौधरी का ARY न्यूज की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। PTI रहनुमाओं की भी एहतजाज में शिरकत। सक्खर प्रेस क्लब के सामने सैकड़ों सहाफियों ने एहतजाज किया। सहाफियों ने अहद किया, जब तक नशरियात बहाल नहीं होती इसी तरह एहतजाज जारी रखा जाएगा। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, शिकारपुर, जैकबाबाद, पेशावर, टांग, शांगला और दीरबाला समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। ARY न्यूज की फौरी बहाली का मुतालबा। कहते हैं, ARY न्यूज के खिलाफ सियासी और इंतकामी कार्रवाई किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ARY न्यूज को फौरी उसके मुतय्यन नंबर पर बहाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का एक बार फिर हुक्म के बिल पर ARY न्यूज बहाल न होने की सूरत में चेयरमैन पैमरा को जाती तौर पर पेश होने का हुक्म। फरीकैन को 24 अगस्त के लिए नोटिस जारी। केस में केबल ऑपरेटर्स को भी फरीक बनाया गया है। वकील ARY न्यूज बैरिस्टर आबिद जुबैरी कहते हैं, पैमरा के किरदार अदा न करने से ARY न्यूज को नाकाबिल तलाफी नुकसान का सामना है। फैक्स के जरिए पैमरा नोटिस वसूल नहीं कर रहा, नोटिस ईमेल किए जाएं। सिंध हाईकोर्ट के बार बार अहकामात के बावजूद ARY न्यूज की नशरियात केबल पर बहाल न हो सकी। अवाम अपना मनपसंद चैनल देखने से महरूम। ARY न्यूज हमारी आवाज है, पाबंदी फिलफौर खत्म की जाए। शहर शहर अवाम का एक ही मुतालबा। ARY न्यूज के वकील अयान मेमन कहते हैं, अदालती हुक्म के बावजूद ARY न्यूज की नशरियात बहाल नहीं की गई। पैमरा ने तमाम जिम्मेदारी केबल ऑपरेटर्स पर डाली, लेकिन कवानीन के मुताबिक पैमरा की इजाजत के बगैर चैनल को बंद नहीं किया जा सकता। पैमरा और हुकूमत ARY न्यूज के खिलाफ अब तक कोई भी मवाद पेश न कर सके। सरकारी वकला ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। सिंध हाई कोर्ट ने ARY न्यूज के सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट मंसूख करने के नोटिफिकेशन पर हुक्म इम्तना में 8 सितंबर तक तौसीह कर दी। सिंध हाई कोर्ट का ARY न्यूज के खिलाफ पैमरा की अपील पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। अपील के साथ मुंसलिक दस्तावेज की नकूल ARY न्यूज के वकील को फराहम करने का हुक्म। अदालती हुक्म के बावजूद नशरियात नहीं खोली जा रही। क्या ARY न्यूज को हक और सच की सजा दी जा रही है? सेनेटर फैसल जावेद ARY न्यूज की बंदिश पर फट पड़े। कहा, शहबाज गिल को ऐसा बयान हरगिज नहीं देना चाहिए था। केस मुनसिफाना चलाएं, तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत करते हैं। यास्मीन राशिद बोली, पैमरा मीडिया हाउसेस पर पाबंदी नहीं लगा सकता। आजादी इजहार राय के हक में आवाज बुलंद करेंगे। शहबाज गिल की जिस्मानी रिमांड के लिए नजरसानी दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने शहबाज गिल का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। 48 घंटे के लिए पुलिस के हवाले शहबाज गिल की कानूनी टीम इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गई। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड का फैसला चैलेंज कर दिया। आज समाअत करके दोबारा रिमांड का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। असद उमर कहते हैं, शहबाज गिल से अडियाला जेल में मुलाकात हुई, हौसला अब भी बुलंद है। शहबाज गिल ने इमरान खान के खिलाफ झूठा बयान देने से इनकार कर दिया। शहबाज गिल की जिस्मानी रिमांड का मकसद उन पर मजीद तशद्दुद और मर्जी का बयान रिकॉर्ड करवाना है। फवाद चौधरी का शहबाज गिल पर तशद्दुद की तहकीकात के लिए अदालती बोर्ड बनाने का मुतालबा। इमरान खान का शहबाज गिल के दोबारा पुलिस रिमांड पर इजहार तशवीश। कहते हैं, टॉर्चर के बायस शहबाज गिल की जहनी और जिस्मानी सेहत नाजुक है। उसे अगवा किया गया और नामालूम मकाम पर ले जाया गया। ये मुझे निशाना बनाने की साजिश का हिस्सा है। शहबाज गिल के खिलाफ इक़दामात मेरे और PTI के खिलाफ झूठे बयानात हासिल करने के लिए हैं। मुकाबला करने के लिए तमाम कानूनी और सियासी इक़दामात करेंगे। लसपेला हेलीकॉप्टर हादसा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद के घर आमद, फातिहा खानी और अहल खाना से ताज़ियत का इज़हार। कहा, शौहदा हमारा फख्र हैं। पाक फौज के अफसरान और जवानों ने जानों का नजराना देने से कभी दरेग नहीं किया। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग का मैदान हो या कोई कुदरती आफत, पाक फौज के जवान और अफसरान हमेशा
कौम के मुहाफिज बनकर मैदान में उतरे। मुसमेत पूरी कौम इन कुर्बानियों पर अपने शोहदा को खराज अकीदत पेश करती है। शोहदा के लवाहिकीन को दुख पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आ चुका। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम में 18 इंडिया के अकाउंट भी हैं। जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई कोई मुहिब्बे वतन बर्दाश्त नहीं कर सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सोशल मीडिया मुहिम में डायवर्जन पैदा करने के लिए शहबाज गिल का बयान लाया गया। वजीर दाखिला पंजाब ने एतराफ किया कि शहबाज गिल को मारा पीटा नहीं गया। ममनुआ फंडिंग रिपोर्ट पर कानून के मुताबिक एहतसाब किया जाएगा। ऐसा इकदाम नहीं किया जाएगा जिससे लगे हम बदला ले रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए यूएई का आला तरीन एजाज। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने आर्मी चीफ को ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल से नवाजा। डीजी ISPR के मुताबिक ताल्लुकात को मजीद फरोग देने में किरदार पर आर्मी चीफ को अवार्ड दिया गया। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आपको जवाबदेह हूं, ना ही मालूमात फराहम करने का पाबंद। फंडिंग केस में इमरान खान का FIA के नोटिस का जवाब देने से इनकार। लिखा इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं दिया, रिपोर्ट जारी की है। PTI से तफसीलात दस्तावेज तलब करना FIA के जेर असर होने का सबूत है। इलेक्शन कमीशन FIA या किसी और इदारे को रिपोर्ट पर हुक्म जारी नहीं कर सकता। नोटिस FIA एक्ट से मुतसादिम है। 2 दिन में नोटिस वापस ना लिया तो कानून के तहत कार्रवाई करूंगा। FIA का PTI फंडिंग केस की तहकीकात का दायरा बैरून मुमालिक तक बढ़ाने का फैसला। FBI, नेशनल क्राइम एजेंसी समेत दीगर इदारों से मदद ली जाएगी। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग 28 अगस्त को ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतालिक दरख्वास्तें निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी नहीं कर रहे। ये उम्मीद ना रखें कि आईनी मामले पर यूं ही फैसला दे देंगे। बेहतर होगा कि दरख्वास्त गुजार ये जंग मुतल्लिका फोरम पर लड़ें। ये तासुर मिला कि बल्दियाती हल्का बंदियां सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर की हैं। दुरुस्त नुमाइंदगी ना होने और फंड्स की वजह से ही जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने की बात हो रही है। आबादी के लिहाज से कराची की नशिस्तें कम हैं। कोई हल्का 7 लाख तो कोई 10 लाख वोटर्स का है। हल्का बंदी इतनी अमूमी नौयत की नहीं होनी चाहिए। इन मसाइल पर इलेक्शन कमीशन को तवज्जो देना होगी। बात तकरीरों, तज्जियों, तबसरों से आगे निकल गई। शेख रशीद कहते हैं महंगाई बेरोजगारी में मरने से बेहतर है जालिम हुक्मरानों से निजात हासिल की जाए। इनके वुज़रा एयरपोर्ट पर भी अवाम के खौफ से स्टेट गेस्ट हाउस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान कौम की आवाज है और हुक्मरान कौम के लिए आजाद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पौधा लगाकर 10 बिलियन फी सुनामी मंसूबे का आगाज कर दिया। मौसम बरसात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। यौम आज़ादी के मौके पर भी 14 लाख पौधे लगाए गए। भारत की जानिब से दरियाए रावी में छोड़ा गया सैलाबी रेला शाहदरा पहुंच गया। मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जिला इंतजामिया तैयार। साहिबाल में भी इंतजामिया ने दरिया की करीबी आबादियों को अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, कई आबादियां ज़ेरे आब, जमीनी राब्ते मुनक़ता। राजनपुर में बड़े सैलाबी रेले के खदशे पर तमाम महकमे अलर्ट। फ्लड रिलीफ कैंप कायम। बलूचिस्तान में सैलाब के बाद हर तरफ तबाही। सैलाबी रेलों से शदीद नुकसान पहुंचा। माल मवेशी बह गए, फसलें तबाह। आबी रेला सड़कें बहा ले गया। मुतासिरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। झलमक्सी में शहरियों का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज। सिबरी में मुतासिरीन का प्रेस क्लब के सामने मुशायरा। शदीद बारिशों के बाद खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में निकासी आब का निजाम दरहम बरहम।
बन्नू में बारिश का पानी घरों में दाखिल, सड़कें नालों का मंजर पेश करने लगी। लकी मरवत के मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाबी रेले से सड़कों और पुलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेले के बाइस शाहराह कराकरम अचार नाला के मकाम पर बंद, ट्रैफिक मुअत्तल। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर अब भी पानी जमा, निकासियाब का निजाम मफलूज, एमएचएनआर रोड टूट का शिकार। हैदराबाद में 200 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई, रेड अलर्ट जारी। सिंध के दीगर शहरों में भी वक्फे वक्फे से बरसात। शहदादकोट का खुजदार से जमीनी राब्ता कट के रह गया, मोटरवे बंद होने से गाड़ियों की आमदरफ्त मुअत्तल। खट्टा का शाही बाजार भी डूब गया, पानी दुकानों में दाखिल। कराची में बिजली की गैर एलानिया बंदिश, दिन हो या रात लोड शेडिंग से जिंदगी अजाब। किमाड़ी, खारादर, सदर, गुलशन इकबाल, जौहर, एफबी एरिया, नॉर्थ कराची समेत कई इलाकों में कई घंटे बिजली गायब। हब्स और गर्मी में शहरियों का पारा हाई। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक हजारों रुपए के बिल भेज रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। जमानत मंसूख होने पर हलीम आदिल शेख को एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अदालत का एंटी इंक्रोचमेंट हुकाम को बयान रिकॉर्ड करने के बाद हलीम आदिल शेख को जेल मुंतकिल करने का हुक्म। फर्द जुर्म 8 सितंबर को आयद की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं ईरान के साथ तिजारत दुगनी करना चाहते हैं। ईरान सीपैक का हिस्सा बन सकता है, तिजारत मुकामी करेंसी में भी हो सकती है। गवर्नर स्टेट बैंक ईरान से मुकामी करेंसी में तिजारत पर बातचीत करेंगे। इंटर बैंक में डॉलर 98 पैसे महंगा, 214 रुपए 88 पैसे पर बंद। बैंक्स डॉलर 215 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। ओपन मार्केट में डॉलर 215 से 217 रुपए में फरोख्त। कराची के चिड़ियाघर में हथनी का रूट कैनाल, गैर मुल्की डॉक्टर्स और सर्जन्स ऑपरेशन में मसरूफ। मधुबाला के गले हुए दांत निकाले जा रहे हैं। पीएचएफ स्क्रूटनी कमेटी के फैसले के खिलाफ हॉकी खिलाड़ी और ऑर्गेनाइजर सरापा एहतजाज। सदर और सेक्रेटरी पीएचएफ के खिलाफ नारे लगाए। नौजवान खिलाड़ियों ने हॉकियों को आग लगा दी। कहते हैं पीएचएफ ने हमारा हक न दिया तो फेडरेशन को ताला लगा देंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट नूर दस्तगीर बट वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। वेटलिफ्टर हंजला दस्तगीर और हैदर अली की भी वापसी। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड कर्नल रिटायर्ड आसिफ जमान ने खुशामदीद कहा। सिंसिनाटी ओपन में सेरेना विलियम्स को शिकस्त। रडकानो ने सेरेना को इवेंट से ही बाहर कर दिया। 19 साला खिलाड़ी की जीत का स्कोर 6-4 और 6-0 रहा। और लेजेंडरी अदाकारा शबनम 80 बरस की हो गईं। शबनम ने 160 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 13 मरतबा निगार अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म आईना में शबनम की लाजवाब अदाकारी आज भी जहनों में ताजा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।